नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले 1 मई 2024 से लेकर के 18 मई 2025 तक बृहस्पति और केतु का नवम पंचम राजयोग करेगा आपके जीवन में केतु ग्रह के पापी प्रभाव को कम और जीवन में मिलेगी यसीम शांति, होगा बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र में गोचर में बहुत बड़ा एक दुर्लभ और बेहतर संयोग और एक राजयोग बन रहा है जिसका नाम है नवम पंचम राजयोग। और आखिर क्यों ये नवम पंचम राजयोग आपके जीवन में यसीम शांति और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि ये वीडियो 18 मई यानी ये जो योग है ना 18 मई 2025 तक बनने वाला है 1 मई 2024 से, तो सभी के लिए बहुत लाभकारी और उन्नति कारक जानकारी है और इसका बदलाव भी जीवन में होगा। दो जानकारी मैं आपको दे दूं। सबसे पहली बात कि ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप देख सकते हैं, अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। और दूसरी जानकारी मैं आपको स्पष्ट तौर पे देना चाहता हूं, ये वीडियो ग्रह के गोचर के आधार पे है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से, कुछ माता पिता के कर्मों से, उसके जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, उसकी महादशा, अंतरदशा और कुछ हद तक ग्रहों के गोचर के आधार पे चलता है। इसलिए इस जानकारी को अगर आपको पूर्ण रूपेण समझना है तो अपनी जन्म पत्रिका का भी सहारा लीजिए। अन्यथा अगर कुछ मैच नहीं करता है तो आप इतना समझ ले कि ये गोचर पे आधारित एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेवार मैं नहीं हो सकता। इसलिए मैं किसी भी हाल में कोई भी भ्रम पे आपको नहीं रखना चाहता हूं, जो बात है सीधी कर देता हूं। कोई गारंटी पूर्ण रूपेण तो नहीं दे सकता मैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, हो ये रहा है कि गोचर में 1 मई को बृहस्पति जो है ये मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जस्ट वृषभ राशि के अगले 5वीं राशि और उससे जो है 9वीं राशि कन्या हो जाता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो जस्ट उसके 5वें घर में केतु कन्या राशि में विराजमान है, जो 30 अक्टूबर 2023 से ही कन्या राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र ये बात कहता है कि केतु का कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है। इसमें ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे अपवाद हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र 100% पूर्ण तो नहीं है ना, इसमें भी कमियां हैं। उसी में से कुछ तोड़ मड़ोड़ के जोड़ जाड़ करके हम लोग भी प्रेजेंट करते हैं। कहीं ना तो कहीं कुछ स्थितियों में हम लोग को भी पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में इसका फल क्या है, लेकिन अब क्या है कि बताना तो मजबूरी है क्योंकि ये काम है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब केतु जो है कन्या राशि में है तो केतु से 9वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और बृहस्पति से 5म भाव में केतु बैठा हुआ है। तो ये दोनों ग्रहों की स्थितियों को, इस प्रकार की स्थितियों को नवम पंचम राजयोग कहा जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे कहा जाता है कि जो नवम पंचम राजयोग होता है यह बहुत शुभ और लाभकारी स्थिति को माना जाता है। अब क्या हो रहा है कि जब केतु कन्या राशि में है और 1 मई से बृहस्पति जब वृषभ में आ रहे हैं तो केतु के ऊपर अपनी पंचम दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो जब भी केतु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है या केतु और बृहस्पति की युति होती है तो केतु को नकारात्मक फल खत्म हो जाता है और वो सकारात्मक फल देना चालू कर देता है। इसका मतलब तो ये कन्फर्म हो गया कि जो लोगों के भी जीवन में अक्टूबर 2023 से बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, किस राशि को क्या परेशानियां ये भी मैं ब्रीफ करते चला जाऊंगा, इसमें कमी आएगी। और दूसरा, नवम पंचम राज्यों के चलते जिन जिन लोगों की कुंडली में मेष से मीन राशि वाले में केतु वाकई में खराब पोजीशन पे है उनके लिए शुभ हो जाएगा, क्योंकि राहु और केतु कुछ स्थान पे शुभ फलदायी भी होता है, जैसे तृतीय, षष्टम, अष्टम, द्वादश, एकादश, दसम भाव में, तो उनके प्रभाव में विशेष स्तर पे वृद्धि हो जाएगा। मतलब ये बहुत बढ़िया राजयोग है। अब यहाँ पे मैं 1-2 और जानकारी आपको दे दूं, फिर राशिफल की ओर चलता हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से राहु मस्तिष्क है उसी प्रकार से केतु जो है वो धड़ है, लेकिन केतु का धड़ यानी
कंधा पे अधिकार नहीं है, उनका पैरों पे अधिकार है। और राहु और केतु क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो छाया है उसको बोलते हैं। एक दूसरे के कॉर्नर पे जो जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे वो राहु और केतु है। अब भाई अंधकार में तो कोई भी टक्कर ले लेगा, तो राहु और केतु यही है, जीवन के अंधकार, भ्रम। यानी जब भी राहु केतु आपके जीवन में इफेक्टेड करेगा तो आपको भ्रम पैदा करेगा, आपके अंदर सकारात्मक सोच को नकारात्मकता की ओर बदलेगा, आपको तनाव की स्थिति पैदा करेगा, बिना सोचे समझे आप कोई भी काम कर देंगे। केतु जब जीवन में खराब होगा तो इनका अधिकार पैरों पे है, मैंने कहा कंधा पे नहीं है, पैरों पे है। तो आप बिना मतलब का सोचे समझे कहीं भी चले जाएंगे, कोई भी डिसीजन ले लेंगे, आपको सही रास्ते का ज्ञान नहीं होगा कि किस रास्ते पे चलना है। तो इसीलिए राहु केतु जिसकी कुंडली में अगर अशुभ प्रभाव पे आते हैं ना, उसकी जिंदगी का नौका को डुबाने की कोशिश करते हैं। हालांकि एक बात यह भी है, जब तक जीवन में परेशानी नहीं आएगी ना, आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि अच्छा और बुरा वक्त क्या होता है। क्योंकि ये तो भैया धरती है, इस धरती पे भगवान भी अगर जन्म लेंगे तो उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनको भी मायावी जिंदगी से निकल के ही अपने जीवन को जीना पड़ेगा। अब इसके बीच बहुत सारे बाधाएं आती हैं। ऐसा नहीं कि जिंदगी जीने में सिर्फ राहु केतु या फिर नौ ग्रहों का ही बाधा आता है, इंसान से भी बाधा उत्पन्न होता है, हर चीजों से बाधा उत्पन्न होता है, लेकिन हर इंसान चाहता है कि बच के चले। तो अब केतु का जब प्रभाव कमेगा बृहस्पति के कारण, नवम पंचम राज्यों के कारण, तो सबसे पहला बात कि सभी लोगों का शांति मिलना चालू हो जाएगा मन में। काफी लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये केतु जो कन्या राशि में, ये इनका मूल त्रिकोण राशि है। इसीलिए आपके अंदर ज्ञान, सद्बुद्धि और रास्ता कौन सा क्लियर होगा इस ओर लेकर के जाएगा। विदेश जाने के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि कन्या राशि सीधा फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो व्यक्ति सिंगिंग में है, जो व्यक्ति म्यूजिक डायरेक्शन में है, जो होम्योपैथी का काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, जो ज्योतिषियों से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, जो मैनेजमेंट फाइनेंस को देखते हैं, जो एमबीए वगैरह कर रखे हैं, जो एचआर वगैरह में है, आप लोगों के लिए तो बेहतर रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को पेट से संबंधित, इसके अलावा गर्भ से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, कंधा से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए भी कुछ हद तक राहत की सांस मिलनी चालू हो जाएंगी। तो ये तो हो गई डिस्क्रिप्शन। अब चलिए एक्चुअल बता देता हूं कि मेष से मीन राशि वाले आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राशि बल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ कर देता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले केतु का नवम पंचम राज्यों के कारण 18 मई 2025 तक जो है, आप अपने जीवन में शत्रुओं से जो घिरे हुए उससे बाहर निकल जाएंगे। कर्ज की मुक्ति के बेहतर रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं क्लियर होनी चालू हो जाएगी। कितना भी मेहनत करने पे 1 रुपया मनी शेविंग नहीं था, मनी शेविंग होना चालू हो जाएगा। संतान से आपकी मतभेदता है या संतान से दूरी बनी हुई है, संतान कंसीव नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड गुड न्यूज मिलना चालू हो जाएगा। परिवार के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कमाए हुए धन को खा रहे हैं, आप ही को, आपकी ही कैपेसिटी, आपकी औकात दिखा रहे हैं, उनसे दूरियां बननी चालू हो जाएंगी, यानी गुप्त शत्रुओं का असली चेहरा सामने आएगा। इसके अलावा जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशानियां हैं, उनके लिए समय ठीक हो जाएगा, मतलब नए नौकरी व्यवसाय में स्थिरता है। इसके अलावा जो है पिता से आपके तालमेल ठीक होंगे, पिता के स्वास्थ्य ठीक होंगे, सीनियर अधिकारियों से मतभेदता खत्म होगा। इसके अलावा व्यर्थ के जो केस मुकदमा या लिटिगेशन में फंस रहे हैं, इससे बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। सत्य के रास्ते पे चलेंगे, यानी नौकरी चेंज करना है कि नहीं करना है, कौन सा बिजनेस करना है, जो मन में भटकाव पैदा हुआ पड़ा है और व्यर्थ का जो दौड़ धूप हो रहा है और बहुत ज्यादा मित्र वगैरह के चक्करों में जो है अपने लाइफ को आप एक्सपॉइल कर रहे हैं, इन सभी चीजों से बाहर निकलना चालू हो जाओगे। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है, कुछ ऐसे लोगों से भी कॉन्टेक्ट होंगे जो आपके वेल विशर थे, जो आपके लिए हमेशा सोचते थे, वो आपको फेवर में आ जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए चंदन का तिलक लगाओ, केतु सबसे बढ़िया प्रभाव देता है मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, ये केतु का नवम पंचम राजयोग होने के कारण जो इसका पापी प्रभाव खत्म होगा, ये आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव कर देगा। सबसे पहला क्या हो रहा है, वृषभ राशि वाले, आप संतान कंसीव नहीं कर पा रहे, इसमें गुड न्यूज मिलेगा। आप अपने संतान के भ्रम के चक्कर में, उसके मोह के चक्कर में खुद बर्बाद होते जा रहे हैं और आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, तो आप संतान से रिलेटेड बड़ा डिसीजन लेंगे। आप गलत अफेयर, गलत लव लाइफ के चक्कर में अपने आप को एक्सपॉइल कर रहे हो और जबरदस्ती सोच रहे हो कि सामने वाला बंदा मेरे को प्यार कर ही ले, या सामने वाला बंदी मेरे को प्यार कर ही ले, और अब सोच रहे हो कि किसी तरह कर ही ले। आप इन भ्रम से बाहर निकलोगे। इसके अलावा जो है पढ़ाई जिनकी अधूरी छूट चुकी है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जिनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन कराने हैं, आपके लिए बेहतर रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है या रिजल्ट में बार बार फेलियर हो रहे थे, इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे थे, उससे रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। जो सम्मान और इज्जत फोकट में आपकी खत्म हो रही थी वो ठीक होना चालू हो जाएगा। किसी के लिए कुछ कर रहे हो फिर भी कोई वैल्यू नहीं हो रही, वो ठीक होगा।
व्यर्थ का बदलाव हो रहा है, आप लव लाइफ के चक्कर में, संतान के चक्कर में व्यर्थ का जो भागदौड़ कर रहे हो ये ठीक होगा। लॉटरी सट्टा में बड़ा नुकसान अब आपके फायदे में बदलने की संभावना बनती हुई चली जाएंगी। इसके अलावा जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद के लिए लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, खुद रास्ता नहीं खुल रहा, उस वो ठीक होना चालू होगा। पति पत्नी के मध्य में जो इमोशनल अटैचमेंट खत्म हुआ पड़ा था उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। आपके सीनियर कमियां निकाल रहे थे, प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ हद तक ठीक होगा। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से जो प्रॉपर्टी का विवाद है वो ठीक होगा, या पैसे फंसे वो ठीक होगा। किसी कारण से आपके कोई चाची या भाभी से विवाद चल रहा है या उनके चलते बदनामी के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें सुधार के अवसर बनने चालू हो जाएंगे। सर दर्द, फोड़े फुंसी, पेट की समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, किडनी लीवर से रिलेटेड समस्याओं में बेहतर सुधार के ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है, मेहनत कर रहे हो, पैसा जीरो, अचानक मोटा धन का रास्ता खुलेगा जो जीवन में सारे मुसीबतों को जो है आपको बचाना चालू कर देगा। इसलिए केतु का परिवर्तन, माफ करेंगे, केतु का नवम पंचम राजयोग जो है ना, आपके जीवन में बड़ा बदलाव देने वाला है वृषभ राशि वाले। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे आपको कुछ नहीं करना, शिव चालीसा या फिर जो है भगवान शिव का जो है रुद्र अष्टकम का पाठ करिए, क्योंकि ये भ्रम जो मन में पैदा किया हुआ है, क्या करे नहीं करे, ये डिस्टर्बेंस जो ये ठीक होना चालू हो जाएगा। मिथुन राशि वाले, जब केतु का कन्या राशि में होने के बाद भी और वृषभ में गुरु का प्रवेश होने पे नवम पंचम राजयोग बन रहा है, चलिए जानते हैं इसका प्रभाव जीवन में क्या पड़ेगा। तो मिथुन राशि वाले, आप अपने जीवन में पैसे भी कमा रहे हो और क्या हो रहा है कि स्थिरता चाह रहे हो, जीवन में स्थिरता जीरो, खुद का घर में ना रह कर रेंट के घर पे रह रहे हो। आपकी माता स्वयं आपके दुश्मन बने हुए हैं, आपके ससुराल वाले बस ठिका ले लिए कि आपकी कमियों को निकाल के बदनाम करो, डिस्टर्ब करो। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि कितना भी मेहनत कर रहे हो, प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं ले पा रहे हो, और अगर कोई संपत्ति में पैसे फंसा भी दिए तो लिटिगेशन में चला गया है, या कहीं घर बन रहा है तो उस पर विवाद उत्पन्न हो चुका है। तीन सभी चीजों से सीधा बचाव उत्पन्न कर देगा, मतलब एक झटके में बहुत सारी मुसीबतों से आप बाहर निकल जाओगे। आपकी आत्मविश्वास मजबूत होगी। कहते हैं जिसका आत्मविश्वास मजबूत हो जाए उसके लिए तो इंसान का कोई भी काम बहुत छोटा होता है। तो आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा, सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी, आपके परिवार वाले भी इज्जत करेंगे, समाज के आस पड़ोस के लोग भी इज्जत करेंगे, और जो आपके अंडर में काम रह करके आप ही को पीठ पीछे छुरा भोंक रहे थे, इनसे भी आपके बहुत हद तक तालमेल ठीक हो जाएंगे। फाइनेंस को लेकर बहुत जबरदस्त क्राइसिस चल रही है, ये ठीक होना चालू हो जाएगा। वीजा, ग्रीन कार्ड, विदेश जाने में जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगा, मतलब इससे रिलेटेड बड़ा डिसीजन लोगे। जिनकी व्यापार बंद हो गई, जिनकी नौकरी जीरो है, या जो घर पे सालों से बैठे हुए, खास करके महिलाएं, अब आप अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास करोगे और लोगों को दिखाओगे कि मैं भी कुछ कर सकती हूं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि खुद की संपत्ति का विवाद खत्म होगा। कहीं आपके प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ पैसे फंसे हुए हैं तो वह निकलता हुआ नजर आएगा, मतलब सेल होने की संभावना आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बनने की स्थिति बननी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है मन में नकारात्मकता है, कभी कभी सुसाइडल अटैम्प्ट वगैरह आ रहा है, मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तीन सभी चीज़ों से बहुत बेहतर बचना चालू कर दोगे। जीवन साथी आपकी वैल्यू करना चालू कर देगा, द्वितीय संतान की प्लानिंग आपकी सेट होनी चालू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि खुद की संपत्ति से दूर हो, क्योंकि आपकी नौकरी या बिजनेस ऐसे जगह पे चल रही है कि आप अपने घर से दूर हुए पड़े हो, तो वहाँ पे स्थानांतरण का होने का योग और खुद की संपत्ति का बेहतर योग बनना चालू हो जाएगा। कर्ज और लोन खत्म करोगे तो पैसे का स्थिरता आएगा, पैसे टिकाऊ होंगे, बहुत सारे पैसे ब्याज वगैरह में जा रहे हैं तो इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम को या तो सुन लो या पर डे एक बार पढ़ो। आपको पता है कि जटाटवी चले प्रभावित स्थल इस तरीके से चालू होता है, तो आप इसको चालू करो पढ़ना। और बेहतर प्रभाव को चाहते हो तो कुत्तों को रोटी खिलाओ या बंदरों को रोटी दो, ये दो उपाय करने से केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हो तो एक उपाय और आप कर सकते हो कि आप पीला हल्दी का तिलक लगाना चालू कर दो। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में जब केतु का नवम पंचम राजयोग बनेगा तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वाले, जब केतु का नवम पंचम राजयोग बनेगा तो तीसरे भाव में केतु मूल त्रिकोण राशि में है, ये तो आपके जीवन में इतना जबरदस्त बदलाव देगा कि अनएक्सपेक्टेड, आपने कभी अपने जीवन में भी नहीं सोचा है। सबसे पहला देखिए क्या हो रहा है, जीवन में आप मेहनत भी कर रहे हो, लोगों से कांटेक्ट भी अच्छे कर रहे हो, रिलेशनशिप भी प्रॉपर बना रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है कि आप जो है लोगों के बीच में इतना ज़्यादा घुल मिल गए हो कि ऐसे सिचुएशन पे क्या हो रहा है कि आप अपने जीवन में जो है अपनी गुप्त बातें दूसरों के साथ शेयर कर दे रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कर्क राशि वाले कि इसका बेनिफिट आपसे ज़्यादा आपके दोस्त, रिश्तेदार, लव लाइफ या गलत प्रकार का कुछ अफेयर वगैरह में चला जा रहा है।
इसके अलावा क्या हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास भी, आपको यह भी पता है कि परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों में या बाहर वाले लोगों में कौन नुकसान कर रहा है, फिर भी आप उनका साथ नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप इन चीजों से बाहर निकल जाओगे। बिना मतलब का अपने खुद के मैरिड लाइफ में खटपट, मतभेद, अपने जीवन साथी को कभी कभी गुस्सा में नीचा दिखा देना, ये स्थितियां चल रही हैं, इसमें सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग में मोटा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, पति का व्यापार बढ़ना चालू हो जाएगा, या फिर किसी कारण से पति नहीं कमा पा रहा है तो पत्नी का व्यापार बढ़ना चालू हो जाएगा। आपको मन चाहे विवाह के योग बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मन चाहे विवाह का योग नहीं बन रहा था, तो मन चाहे विवाह के योग बनेंगे। अचानक धन के रास्ते खुलेंगे, संपत्ति सेल होगा, उस खास करके वो संपत्ति जिसमें छोटे बड़े भाई बहनों का विवाद था, उससे धन की प्राप्ति होगी। सालों का प्रमोशन सेट होगा, धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में सेट होनी चालू हो जाएंगी, कुछ हद तक विदेश जाने की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी, मन चाह स्थानांतरण के योग बनने चालू होंगे। क्रोध में संतान के प्रति आपकी गुस्सा उतर रही है तो आपको ये ठीक होगा। द्वितीय संतान के भविष्य को लेके, हेल्थ को लेके, करियर को लेके इतने परेशान है, उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। सालों का प्रमोशन सेट हो जाएगा, जो आपके सीनियर आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे ना, सालों का प्रमोशन सेट हो जाएगा, और आपके ही बड़े भाई बहन या चाचा चाची, भाभा भाभा, भैया भाभी आपकी इज्जत समाज में खराब कर रहे थे, तो वो बेहतर हो जाएगा। मोटा धन सभी रास्तों को ठीक करता है, मोटा इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनका विवाह हो ही नहीं रहा है, आप सुंदर भी हो, हैंडसम भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, लेकिन क्या हो रहा है कि मन चाहे रिश्ते नहीं आ रहे, तो वो एक बेहतर होना चालू हो जाएगा। तो ये केतु का नवम पंचम राजयोग बहुत जबरदस्त बदलाव दे रहा है जीवन में। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक उपाय करना चाहिए कि प्रत्येक दिन जो है आपको भगवान श्री गणेश को या तो आप नारियल का लड्डू चढ़ा दीजिए या मिश्री का भोग लगा दीजिए। अब देखिए कि जीवन में बहुत कुछ बदलाव चालू हो जाएगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, जब केतु का नवम पंचम राजयोग बनेगा तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव होगा। सबसे पहला, केतु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो आपके आपसी रिश्ते परिवार के तरफ से या जीवन साथी से बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, तो इसमें सुधार हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने संतान पक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो इसमें बेहतर सुधार होगा। इसके अलावा आप विवाह करना चाहते हैं लेकिन ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या किसी से करना चाहते हैं तो परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, तो इस प्रकार के रिश्तों में सुधार होगा। काफी कमाने के बाद भी 6 महीने से 1 रुपया जो है मनी सेविंग जीरो हो रहा है, तो मनी सेविंग का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। अब कर्म क्षेत्र पे केतु की दृष्टि भी है, तो आपके सीनियर आपके कामों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, आपके नौकरी में स्थिरता नहीं मिल रहा था, या व्यापार में आप दूसरे काम को स्टार्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन एक तरह से स्थिरता नहीं है, तो सभी प्रकार की समस्याएं ठीक होंगी। नौकरी लगेगा, सीनियर सपोर्ट करेंगे और व्यापार दूसरा भी आपका बेहतर चलना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा कमर दर्द, इसके अलावा नेत्र रोग, गले से रिलेटेड और हृदय से रिलेटेड समस्याएं, बैक पेन भी बढ़ी हुई है, तो इसमें सुधार होगा। बहुत हद तक आपने विचार बना लिया है कि अब अपने लोन को खत्म करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनकम का सोर्स जीरो था, तो मैक्सिमम हद तक जो है आप अपने लोन को खत्म करने वाले रहेंगे। इसके अलावा थोड़ा ससुराल पक्ष से ही मतभेद है, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से दूरियां बनी हुई है, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपको इस प्रकार का मन में डर है कि कोई खानदानी संपत्ति या किसी प्रकार का केस मुकदमा या विवाद ना हो जाए, तो इसमें बहुत बेहतर सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको नए मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार से दूरियां बना करके रखे हो आप स्वयं से, अकेली जिंदगी जीने की मन में ख्वाहिश आपको बहुत हद तक सकारात्मक सोच को नकारात्मक की ओर बदल रहा है, यह सभी चीज़ों में सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं, आपके लिए नए नौकरी या व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिख जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और कोशिश करिए चांदी का कड़ा या चांदी का चैन अपने गले में धारण कर लेने का। कन्या राशि वाले, जब केतु का नवम पंचम राजयोग बनेगा तो आपके जीवन में ही सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि केतु तो कन्या राशि में ही गोचर कर रहा है। तो सबसे पहला, जो आपके अंदर नकारात्मक सोच हुआ पड़ा है, जो आप अंदर से थके हुए पड़े हैं और आपको लग रहा है कि रास्ता जीवन में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये सभी चीजों में सुधार हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जीरो हुई पड़ी थी, ये ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आइडियाज जीरो हो रहे हैं, वो ठीक होगा। कुछ लोगों के लिए आप हेल्प भी कर रहे हो तो भी आपको मान सम्मान एकदम नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी।
आपके विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे तो वो ठीक होगा। सालों का प्रमोशन सेट होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कोई खास बेनिफिट नहीं है, उससे लाभ की संभावनाएं बनेंगी। खुद की प्रॉपर्टी आधा बन के रुकी हुई है तो वो ठीक होगा। माता से आपके तालमेल कुछ हद तक ठीक होंगे। जीवन साथी के करियर या उनके व्यापार में एक बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप भी उनके चलते सफर कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में बड़ा नुकसान हुआ पड़ा था, वो पॉजिटिविटी की ओर जाना चालू हो जाएगा। साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि थोड़ा पेट का और यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हैं तो या पाचन शक्ति से रिलेटेड, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। आपके कंपटीटर जो है आपको नुकसान दे रहे हैं, या फिर कह सकता हूं कि पार्टनरशिपिंग में बहुत ज्यादा धन का व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। पार्टनर से आप आगे निकलना प्रारंभ कर दोगे। विदेशी कॉन्टैक्ट आपके बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। सालों का रुका प्रमोशन ठीक होगा। धार्मिक यात्राओं पे या कहीं घूमने जाने के लिए आप बेहतर प्रयास भी कर सकते हैं। जिनको शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रहा था, बार बार फेल हो रहे थे, इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे थे, वो ठीक होगा। गलत लव लाइफ और अफेयर के चक्कर में बहुत जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं और आपको लगता है कि विवाह नहीं हो सकता, बस ऐसे ही स्थिति चल रहा है, तो इसमें सुधार के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है आपकी धार्मिक कृत्य बढ़ेगी। काफी समय से धार्मिक कृत्य आपकी खरी नहीं उतर रही थी, जिसके चलते आप थोड़ा सा बदनाम भी हो रहे थे, तो आपकी धार्मिक कृत्य में वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। संतान का विदेश यात्रा से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। आपके संतान आपको झूठ बोल के या भ्रम में डाल के बहुत नुकसान कर रहे हैं, तो इसमें बेहतर सुधार के ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला आपको 2 कौड़ी की वैल्यू भी नहीं दे रहा है, तो उसमें बहुत बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि आप अपने जीवन में जो है आपके कैरेक्टर आचरण जो थोड़ा खराब होने की स्थिति में है, इसमें सुधार हो जाएगा। यानी ओवरऑल लोग आप पे प्रॉपर विश्वास करना चालू कर देंगे और अपने जीवन में सही रास्ते पे आप चलना चालू कर देंगे, क्योंकि मन में भ्रम है, व्यर्थ का क्रोध है, जिसके चलते मैरिड लाइफ बहुत इफेक्टेड हो रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, जब केतु का नवम पंचम राजयोग बन रहा है तो आपके जीवन में पूरा 18 मई 2025 तक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा बदलाव देगा। सबसे बड़ा बदलाव ये देगा कि आप जो है काफी समय से खुद की संपत्ति बनाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, वो ठीक होगा। बिना मतलब का आप अपने घर से दूर हुए पड़े हैं, काफी समय से आप चाह रहे हैं कि मन चाह स्थानांतरण हो या अपने घर के पास चले जाए, वो ठीक होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा संतान के भविष्य को लेकर थोड़ा चिंता है तो वो सुधार होना चालू हो जाएगा। आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत अच्छी नहीं रही है। व्यर्थ के अपने घर के दूर जाने से सामाजिक खुद के लोगों के से आप दूर चले गए हैं, तो इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगे। लोन और कर्ज आपको परेशान कर रहा है, यह हैवी लोन का डिमांड है लेकिन आपको किसी न किसी कारण से पूरा नहीं हो रहा, वो ठीक होगा। व्यर्थ का केस मुकदमा, गृहस्थ जीवन जीरो हुआ पड़ा है, बिना मतलब का अपमानित हुए जा रहे हैं, कुछ गलत फैसले आपको भी जीवन में बर्बाद कर रहा है, तो इसमें सुधार होगा। इसके अलावा आप खुद के घर रहने के कारण रेंट वगैरह घर में रह रहे हैं, या बिना मतलब का विदेश यात्रा भी आपको व्यर्थ का टॉर्चर या परेशान कर रहा है, बिना मतलब का स्कैंडल या व्यर्थ के चक्करों में अपने आप को डिस्टर्ब जो कर रहे हैं, अब आप इससे स्वयं बाहर आना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है कर्ज महत्वपूर्ण नहीं है, खर्च बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो खर्च पे नियंत्रण करेंगे। लंबी छुट्टी जॉब से लेने के बाद आप नए कोई प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा था तो वो मिलना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जीवन को स्थिरता करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा था, वो ठीक होगा। किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स वगैरह या गवर्नमेंट के पैसे से आप बाहर निकलेंगे। हो सकता है अपने संपत्ति वगैरह बेच करके कुछ नए रास्तों को खोले। ससुराल के सामने आपकी इज्जत बहुत खराब हुई पड़ी थी, इसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का बदनामी या चारों तरफ जो अस्थिरताएं हुई, इसमें सुधार होगा। आपकी जीवन साथी आपकी वैल्यू करनी चालू कर देंगी। और इसके अलावा जो गुप्त शत्रु बैठे हैं, दोस्त ही शत्रु बन के बैठा है, उनसे भी तालमेल आपके ठीक होंगे। किसी प्रकार के कोई कानूनी पछड़े हैं जिसमें आप फंसते जा रहे हैं, आप उससे धीरे धीरे बाहर आना चालू कर देंगे। और घर के ही परिवार के लोग आपके जो दुश्मन बने के बैठे हुए थे, उनका असली चेहरा भी आपके जीवन में सामने नजर आता हुआ दिखेगा। और किसी कारण से अपयश, अपव्यय या गलत कार्यों में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, या किसी कारण से थोड़ा नशा वशा का आदत लगने की स्थिति बन गई है, तो वो सभी चीजों में सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि द्वितीय संतान आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करेगा। द्वितीय संतान कंसीव करने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल सकता है, या उसके स्वास्थ्य वगैरह में जो डिस्टर्बेंस, उसमें सुधार होने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान और इजी उपाय मैं बताता हूं। आप शिव चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। किसी कारण से अगर शिव चालीसा का पाठ नहीं चालू कर पाते हैं तो आप कुत्तों को रोटी या बिस्किट दीजिए, नहीं तो कुछ मत करिए, सफेद चंदन का तिलक लगाइए, चांदी का ब्रेसलेट, कड़ा या गले में चैनक जरूर धारण कर लीजिए, या फिर अपने पर्स में चांदी का चौकोर पत्ती रखिए, लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले, केतु का जब नवम पंचम राजयोग बन रहा है
तो ये आय स्थान में मूल त्रिकोण राशि में कुछ हद तक तो अचानक अचानक लाभ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा था कि केतु को पूर्ण रूपेण बल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि शत्रुगत राशि कन्या में लग्न के अकॉर्डिंग ये बैठे हुए थे, यानी लग्न का शत्रु है, मंगल का शत्रु है ये। तो अब यहां पे देखिए क्या हो रहा था कि सबसे पहले आपके जीवन में अचानक अचानक धन का आय का रास्ता खुल जाएगा, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार या फिर दोस्त या फिर लव लाइफ, इन सभी चक्करों में आपकी जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी थी, इन सभी व्यर्थ के पछड़े से बाहर निकलना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो है आप स्वतंत्र तौर पे जिंदगी को या तो मैरिज से या परिवार से अलग होकर के जीने का कोशिश कर रहे हो, इसमें आप सफल होने की संभावना आपकी बहुत अच्छी बन जाएंगी। इसके अलावा जो है आप किसी से प्रेम करते थे अगर, लेकिन सामने वाले वैल्यू नहीं देता था, तो या तो आप उससे बाहर निकलेंगे या सामने वाले आपको इंपॉर्टेंट या वैल्यू देना चालू कर देगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप आपके भाई बहन और रिश्तेदार जो आपको शत्रु मान रहे थे वो आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। कुछ संपत्ति सेल होगा, उससे मोटे धन आएंगे जिससे आप अपनी संपत्ति दोबारा बनाने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत समय से विदेश यात्रा को लेकर के परेशानियां चल रही हैं, तो विदेश यात्रा को लेकर के संभावनाएं आपके जीवन में बहुत हद तक ठीक होने की स्थिति बन जाएंगी। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, सप्तम भाव में जब केतु की दृष्टि पड़ी हुई है तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में ये देगा कि जीवन साथी से दूरियां बना रखा था वो ठीक करेगा, या किसी का डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि हो जाए, अपनी पर्सनल जिंदगी को अच्छे से जिए, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। पार्टनरशिपिंग का लाभ है, जहां सैलरी आप बहुत कम सैलरी में अपने जीवन को मेहनत से खटा रहे थे, इनकम का दौर बढ़ेंगे, सैलरी बहुत ज़्यादा हाइक होने वाला और अच्छे स्थानांतरण के योग बनने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है किसी कारण से कोई जॉब वगैरह में केस मुकदमा है तो उसमें कुछ लाभ की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा, जो काफी समय मेडिसिन वगैरह पे खर्च हो रहे थे पैसे, व्यर्थ का स्थानांतरण आपको डिस्टर्ब कर रहा था, तो आपके स्थानांतरण बेहतर होंगे। कुछ हद तक प्रतिद्वंदी आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। पैसा बढ़ जाएगा तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और पैसा बढ़ने की संभावनाएं भी बन रही हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वाले ये केतु का नवम पंचम राजयोग इतना बेहतर परिणाम देने वाला है कि अनएक्सपेक्टेड, कभी आपने ये सोचा भी नहीं था। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। केतु को कुंजवत ग्रह कहा जाता है, कुंज कहा जाता है मंगल ग्रह को, इसलिए आप जितना ज्यादा हनुमान जी का पूजा करेंगे आपके लिए बहुत बड़ा निर्णायक समय आ गया है। ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कितना जबरदस्त बदलाव होने वाला है। और जिनको विदेश जाना है आप एकदम निकल जाइए और अपने आप को मजबूत समझिए, बहुत ज्यादा सक्सेस करने वाले हैं। धनु राशि वाले, जब केतु कन्या राशि में प्रवेश किए हुए हैं लेकिन नवम पंचम राजयोग बना है तो ये कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। धनु राशि वाले, प्रॉब्लम कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन इस प्रकार का है कि लाइफ का रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। इन दिनों क्या हो रहा था कि आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप क्या हो रहा है कि इनसिक्योरिटी बोल सकता हूँ या जो बोल सकता हूँ कि आपके साथ समस्या ये हो रही है कि आप उसी जगह पे स्ट्रक हुए पड़े हैं, मतलब लाइफ में आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि दूसरी जॉब खोजे कि नहीं खोजे। तो अब आपके जीवन में नए नौकरी के कुछ बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। पिता का सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। चारों तरफ से सुखों की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। आपकी सामाजिक वैल्यू कम हुई पड़ी थी वो ठीक होगा, आपके अंडर जो काम कर रहे थे उनकी वैल्यू आपके जीवन में बढ़ेगी। खुद की संपत्ति से दूर हुए पड़े या संपत्ति आधा बन के रुका हुआ है, ये पूर्ण होने की संभावनाएं बनेंगी। अचानक अचानक मोटा पैसा ही जीवन के सारे समस्याओं को सॉल्व करने वाला है। मतलब जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं ना, वो अचानक अचानक आकर के आपकी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। पैसा टिक ही नहीं रहा है, पैसा टिकने की संभावनाएं बन जाएंगी, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो है क्या हो रहा है कि आपके परिवार वाले आपको थोड़ा दुश्मन समझ रही है, आप डिप्रेशन में है या तनाव में है या ढंग का विवाह का रिश्ते नहीं आ रहे, मतलब कमजोर हुए पड़े थे। अचानक इन सभी प्रकार की समस्याओं से रास्ता खुल जाएगा बेहतर होने का। कर्ज की मुक्ति कर देंगे, जो इस लेवल पे भी करे, जितने भी लोन है आप कर्ज की मुक्ति कर रहे हैं। संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन खोलेंगे। इसके अलावा आपके ही परिवार वाले गलत राय या गलत डिसीजन दे देकर डिस्टर्ब कर रहा था तो उससे रिलेटेड भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले, आपके जीवन में आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे। जिस पद पे सीनियर आपको टॉर्चर कर रहा है उससे ऊपर पद पे आप चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी बेनिफिट आपके जीवन में हो रहा है। आपके कर्म क्षेत्र में आचरण ठीक होगा। आपकी जुबान गड़बड़ हुई पड़ी है, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं और लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तो इसमें बेहतर सुधार के ऑप्शन मिलने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, एक चुटकी, और स्नान कर लीजिए। और इसके अलावा जो है अगर आप प्रत्येक दिन जो है या फिर हर शनिवार के दिन जो है ना, आपको क्या करना है कि चने को जो है उबला चना को भून करके या फिर उसका कह सकता हूं कि छोले बना करके गरीबों को हर सैटरडे को खिलाइए। जिंदगी में इतना बढ़िया बदलाव होगा, अनएक्सपेक्टेड की कहा नहीं जा सकता, और 18 मई तक का समय जीवन बदल देगा। मकर राशि वाले,
जब केतु का कन्या राशि में प्रवेश हुआ पड़ा है और नवम पंचम राजयोग बना है, तो अक्टूबर से ही आपके व्यापार स्लो पड़े हुए हैं। अक्टूबर से ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो है, मन में कुछ घबराहट है, सम्मान और इज्जत जाने का डर चल रहा है। इसके अलावा जो है थोड़ी पेट की भी समस्या है और लव लाइफ भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और वैवाहिक जीवन में भी इमोशनल अटैचमेंट जीरो हुआ पड़ा है। अब नवम पंचम राजयोग बनेगा तो सबसे पहला मन में जो घबराहट है, जो भय है, वो खत्म होगा और कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा ये। इसके अलावा आपके सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, आपके पिता का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। व्यापार चालू करना चाहते हैं लेकिन वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है, कभी कोई प्रोडक्ट खराब हो जा रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जा रहा है, कभी कुछ गलत ऑर्डर हो जा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। और व्यापार में जो मोटे और बेहतर कस्टमर हैं उन लोगों से क्या हो रहा है कि तालमेल आपके खराब हुए पड़े थे, या तो अहंकार में आप सुना दिए या दूरियां बना लिए, ये एक समस्या आ गई। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना यहाँ पे मकर राशि वाले, कि आपके पुराने क्लाइंट और कस्टमर वापस आने चालू हो जाएंगे, मान सम्मान और इज्जत आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मेंटल पीस आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज मैं यह भी देख पा रहा हूँ कि लग्न में केतु की दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ बातों को आप लोगों का सुन रहे हैं, जिसको 4 रुपए की भी कैपेसिटी नहीं, आपकी इज्जत को ले रहा है समाज में, तो आपका मान सम्मान और इज्जत वापस मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा केतु का लग्न भाव में दृष्टि पड़ रहा है। लग्न भाव में दृष्टि पड़ने का मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज है कि आपके चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल या जीवन साथी के द्वारा, इन लोगों द्वारा आपकी बदनामी की जा रही थी, उसमें सुधार होगा। ससुराल पक्ष के रिश्तों में सुधार होगा, छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार होगा, छोटे भाई बहनों का विवाह को लेके, करियर को लेके, शिक्षा को लेके, ये सभी समस्याएं ठीक होंगी। कुछ खानदानी संपत्ति का आपके मन में है कि कुछ विवाद हो सकता है, ये खुद की संपत्ति का, इससे बाहर निकल जाओगे। संतान कंसीव करने का रिलेटेड गुड न्यूज है। इसके अलावा अगर आप कुछ गलत लव लाइफ के चक्करों में फंसे हुए हैं, गलत मित्रों के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकलोगे। जीवन में थोड़ा नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन आप अपने सम्मान से आप किसी भी हाल में खिलवाड़ नहीं करने वाले हो। विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, PR से रिलेटेड या किसी प्रकार की भी कोई समस्या है वो ठीक होगा। थोड़ा कानूनी परेशानी आ सकती है, लेकिन इसमें आपकी विजयी होनी 100% तय है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या किसी भी प्रकार का कोई सट्टा वगैरह आप कर रहे हैं तो उसमें लाभ की संभावनाएं जीवन में बढ़ेंगी। आप नए दौर से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, विदेशों में एडमिशन के चांसेस बनने वाले चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है जीवन में कोई अच्छे लव लाइफ से आप कनेक्टिविटी की ओर बढ़ने चालू हो जाओगे। प्रमोशन, पदोन्नति के लिए बेहतर है, कोई इंटरव्यू और रिजल्ट में पास होने चालू हो जाओगे, कुछ अवार्ड वगैरह या सम्मानित भी हो सकते हो। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले आप सिर्फ शिव चालीसा का पाठ करो या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हर सोमवार के दिन जल में थोड़ा दही मिला करके भगवान शिव को अर्पित करने का। कुंभ राशि वाले, जैसे ही केतु का नवम पंचम राजयोग बनेगा, ये तो ऐसा बदलाव देगा कि अनएक्सपेक्टेड है। जैसे कि इन दिनों मन में कुछ घबराहट हुई पड़ी है, नेगेटिविटी मन में चल रहा है, इससे बाहर निकलोगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो ये बढ़ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पैसे भर भर के खर्च हो रहे हैं और सेविंग जीरो हो रहा है। निश्चित तौर पर यही केतु धन के लाभ को भी दे रहा है, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस पर रिलेटेड आप लगाम लगाओगे। आपके ही परिवार वाले आपके मिसयूज कर रहे हैं। काफ़ी समय से खुद की संपत्ति को रेंटेड वगैरह में डालना चाह रहे हो, या संपत्ति सेल करना चाह रहे हो, या बेचना चाह रहे हो, या कहीं और आप घर लेना चाह रहे हो, वो नहीं हो पा रहा है, वो ठीक होगा। आपके मायके से खुद के रिश्ते खराब हुए पड़े थे, मायके से रिश्ते आपके धीरे 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 सुधरने चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको द्वितीय विवाह करना है या किसी प्रकार के गुप्त रिलेशनशिप में है तो खुल करके आप इससे आगे आओगे और अपने रास्तों को क्लियर करोगे। कानूनी पछड़े में मन में एक डर था कि खुद का केस मुकदमा ना हो जाए, ये सब चीजें ना हो जाए, इन चीजों से बाहर निकल जाओगे। आपके अंदर एक ताकत आएगा, जिसको जो करना कर लो, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीने वाला बनूंगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि विदेश जाने से रिलेटेड अगर आपको कहीं जाना है तो वो ठीक होगा। गृहस्थ जीवन में कुछ हद तक सुख होगा। आपके जीवन साथी कुछ कमियों को निकाल रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। यात्राएं लाभकारी होंगी, खुद की संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। कई समय में घर अधूरा हुआ पड़ा है, ये ठीक हो जाएगा। अब अपने मन में आपको मन में कुछ अंदर से घबराहट हुआ पड़ा है, या आपका व्यापार या नौकरी आधा में लटका हुआ है, तो वो ठीक होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, और एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब आप क्या है कि लोगों को परवाह नहीं करोगे, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करोगे।
द्वितीय संतान से दूरियां बनी हुई है वो ठीक होगा, या द्वितीय संतान कंसीव होने की संभावनाएं बनेंगी। सर दर्द, पेट संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, पैरों से रिलेटेड कष्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। नेत्र रोग संबंधित भी समस्याएं ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा आपके परिवार के लोग जो है सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने फायदे के लिए गलत एडवाइस आप दे रहे हो। आप और क्या हो रहा है कि आप चुप हो, तो आप बोलना चालू कर दोगे और सही तरीके से बोलना चालू कर दोगे। दाम्पत्य जीवन में घरेलू कलेश, आर्ग्यूमेंट खत्म होता हुआ दिखेगा, ससुराल की कुछ संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, और सबसे बड़ी बात है कि कहीं आपके कुछ पैसे फंसे हुए तो वो निकलेंगे। लव लाइफ में कुछ बदनामी या डिस्टर्बेंस चल रहा है तो उससे बाहर निकलते हुए आप नजर आओगे। और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में कि आपके अंडर में रहने वाले लोगों से आपके इफेक्ट और प्रभाव बहुत अच्छे बढ़ने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत आसान उपाय बताता हूं। 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, और किसी भी कंडीशन पे एक चांदी का पतला कड़ा या फिर चांदी का चैन अवश्य पहन के रखो। केतु के प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हो तो, और घर का जो पेंडिंग काम था उस पर थोड़ा इफेक्टेड लगाओ, पारिवारिक रिलेशनशिप को थोड़े से ठीक करो, और इसके अलावा विवाह के रिश्ते ढंग के नहीं आ रहे तो विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। उसके लिए आप थोड़ा लोगों से कनेक्टिविटी को बढ़ाओ, समाज से कट के रहने के लिए, कट के रहने से बाहर निकलने का कोशिश करो। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा किसी भी कंडीशन पे मनी सेविंग की ओर विशेष ध्यान दो। वैदिक और जनरल दोनों उपाय बता दिया आपको। मीन राशि वाले, जब केतु का नवम पंचम राजयोग बन रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत विशेष वीडियो है आपके लिए। मीन राशि वाले, सबसे पहला केतु सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में होने के कारण क्या हो रहा है कि अक्टूबर के बाद से आपके मैरिड लाइफ को और ये ज्यादा बर्बाद करने की कंडीशन पे ले आया है। तो सबसे पहला ये आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिसको 4 रुपए की भी औकात नहीं है वो भी आपके सम्मान और इज्जत को जहां मन वहां उछालने का कोशिश कर रहा है, तो आपका मान सम्मान और इज्जत वापस मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, इनकम का सोर्स बनेगा, मतलब एकदम बंद हुआ पड़ा है ना, तो इनकम का सोर्स बनेगा। आप किसी के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिपिंग का व्यापार कर सकते हो, ये व्यापार में पार्टनरशिपिंग में नुकसान हो रहा तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। पेट और पैरों की समस्या आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी जो इन दिनों चल रही हैं। छोटे भाई बहनों से रिश्ते ठीक होंगे, या फिर किसी कारण से बेवकूफ बना करके आपके छोटे भाई, बड़े भाई बहन पैसे लूट रहे थे, इससे रिलेटेड बड़े डिसीजन आप लेते हुए देखोगे। जिनको द्वितीय संतान या तृतीय संतान के भविष्य को लेकर, करियर को लेकर परेशानी या कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है, वो रास्ते आपके जीवन में ठीक होने चालू हो जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप एक ऐसे रिश्ते में भी हो जैसे डाइवोर्स की स्थिति बनी पड़ी है, या जीवन साथी आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, सेपरेशन दे रहा है, और आप उधर ही रह करके अपने आप को जो है ना लाइफ में एक तरह से कह सकता हूँ कंजर्वेटिव कर लिए हो, तो आपको क्या होगा कि अब आप खुल के जिंदगी जीने का प्रयास करोगे, और दुनिया कुछ भी कहे किसी का फिक्र नहीं होने वाला है। कुछ लोग आपके मान सम्मान को खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके आय पे बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, आपके पारिवारिक रिश्ते खराब करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब आप जो है मजबूत हो जाओगे। सर दर्द, हेडेक, सर दर्द, हेयर फॉल, इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना चालू कर जाओगे। जो मैंने बताया कि कोई भी आपका सम्मान इज्जत खराब करे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर रिप्लाई करेगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंट के साथ उसको डबल रिप्लाई करने वाले हैं, मतलब आपकी जुबान खुल रही है। इसके अलावा जो है जिनको विवाह करना है, ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, अगर रिश्ते आ रहे तो भाई बहन रिश्तेदारों के चक्कर में भी ये काम नहीं हो रहा था, किसी का फिक्र नहीं करने वाले, खुद से करोगे। कहीं भी बाहर घूमने भी जा सकते हो। अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत बढ़ने जा रही है। आध्यात्मिक रुचि आपके जीवन में जबरदस्त बेनिफिट देने वाला है। और इसके अलावा जो बड़े भाई बहनों से कुछ पैसे फंसे हुए थे तो वह भी निकलते हुए नजर आएंगे। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जिंदगी जियोगे, अपने शौक की चीजें परचेज करोगे, वाहन वगैरह, संपत्ति वगैरह परचेज कर सकते हो। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने जीवन में स्थानांतरण के लिए भी पर्याप्त होगा। घर में किसी कारण से दूरियां बनी हुई थी तो उसमें सुधार के योग बनने चालू होंगे। दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ संपत्ति वगैरह, पुराना धन लाभ की स्थिति बन सकती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात क्या है, द्वितीय संतान से दूरियां बनी हुई थी, खटपट हुआ पड़ा था, तो उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आप अपने कंपटीटर से आगे निकलोगे। मन में ईर्ष्या और द्वेष और फालतू सोचों को सही साइड करके करियर की ओर विशेष तरह से फोकस करना चालू कर दोगे। और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में एक चीज क्या है कि सामाजिक वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कुछ हद तक लोन कर्ज भी समाप्त करोगे। लव लाइफ में बेहतर सुधार है। प्रेम से विवाह के लिए समय सबसे बेहतर है। किसी के जीवन में लव लाइफ दूर हो चुका था, ये कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी थी, तो वो ठीक होगा। कुछ हद तक जीवन साथी से आपके सेपरेशन भी खत्म होने की संभावनाएं बनेंगी। जीवन साथी झुकना चालू कर देगा। इसके प्रभाव को फिर भी बेहतर बनाना चाहते हो तो बहुत आसान उपाय बताता हूं आपको। ओम विष्णु विष्णु इस मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करना है। और अगर और बेहतर बनाना चाहते हो तो हर सैटरडे के दिन जो है लाल चने के छोले बना करके गरीबों को खिलाओ। जिंदगी में ऐसा बदलाव होगा आश्चर्यजनक रूप से कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, केतु का नवम पंचम राजयोग 1 मई 2024 से लेकर के 18 मई 2025 तक क्या बदलाव लाएगा, सीधे तौर पर मैंने संपूर्ण जानकारी दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।